वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप दो चीज़ याद रखो, ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दो चीज़ क्या याद रखो, एक पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट, एक बिंदु। इस बिंदु पर आपका जितना भी एंगल होगा ना, वो सब एंगल को जोड़ेंगे ना तो 360 डिग्री होगा। जैसे ये एंगल आपको बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये इस जितना भी एंगल बना है ना, सबको सम करोगे ना, सबको जोड़ोगे ना तो 360 डिग्री बनेगा। क्लियर। और एक लाइन पर, एक मतलब रेखा पर कितना भी एंगल बनेगा, कितना भी एंगल बनेगा, उसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे कि मान लीजिए एक एंगल हुआ, दो एंगल हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पाँच हुआ, ठीक है, तो ये 180 डिग्री बना। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है, मतलब रट्टा मार रट्टा, आर करनी है। पहला क्या करनी है, एक बिंदु पर जितने भी एंगल बनेंगे सबको जोड़ के सबका टोटल सम क्या होता है, 360 डिग्री। सेकेंड में क्या याद रखनी है, एक रेखा पर, एक लाइन पर जितना भी एंगल बनेगा सबको जोड़ के कितना, 180 डिग्री। अब ये देखिए क्वेश्चन बन गया। ये चीज़ को आप अप्लाई कीजिए, सोल्यूशन दे दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे इसको ऐसे करके एंगल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे लिख दो वी नो दैट। अभी मैंने आपको बताया ना, तो वही चीज़ को अंग्रेजी मीडियम में लिख दो। वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं कि द सम ऑफ स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ, स्ट्रेट एंगल। लेकिन जब यहाँ पे दो ही कोण बनेगा ना, तब उसको लीनियर पेयर का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ही बात हुआ, एक लकीर खींचे, इस हिसाब से खींचे, ठीक है, तो ये एंगल को जोड़ के कितना होगा, यहाँ भी 180 डिग्री होगा। मैंने अभी बताया ना, कितना भी अगर बनेगा, करोड़ों, लाखों, हजारों, ठीक है, तो 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे दो ही एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या दिया, 180 डिग्री दिया। कितना भी अगर बनेगा 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आप यूज कर दीजिएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर क्यों, क्योंकि देखो लाइन में है, पेयर क्यों, दो को बना है इसलिए। और यहाँ पे थोड़ा दो से ज़्यादा बना है ना, एक दो तीन, इसलिए मैंने स्ट्रेट एंगल का यूज़ किया। बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी करो, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब इसलिए अब कौन कौन एंगल बन रहा है, DOA बन रहा है, तो एंगल DOA, वो तो पीछे में रहेगा, इसको आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। इसको आप OAD ऐसे लिखोगे फिर भी गलत हो जाएगा। फिर एंगल DAO ऐसे भी गलत हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे तब आपका गलती होने लगा, क्योंकि एंगल कहाँ पे बना है, ए पर एंगल बना है, देखा तो नहीं बन रहा है। फिर देखो ए पर एंगल नहीं बन रहा है, फिर यहाँ पे डी पर, यहाँ पे ऐसे भी लिखोगे फिर भी गलती हो जाएगा, ADO, ठीक है, डी पर एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, डी पर एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर भी गलत हो गया। तो यहाँ एंगल बन रहा है, नहीं यहाँ एंगल बन रहा है, तो एंगल को हमेशा बीच में लिखते हैं। तो ये नहीं बन रहा है तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी नहीं बना है लेकिन गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हुआ। क्योंकि देखिए ओ है ना सेंटर में, तो सेंटर में एंगल बनता है, मतलब लिखते हैं एंगल को सेंटर में लिखते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। और ये भी सही हो गया। यानी कि आप यहाँ का मतलब शुरू वाला का लास्ट वाला को उल्टा पुल्टा कर सकते, लेकिन बीच वाला को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। शुरू वाला लास्ट वाला को कर सकते लेकिन बीच को नहीं कर सकते। इसलिए ये लिखने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, एक वे होता है। फिर आप जोड़ दे दो। फिर यहाँ पे देखो COT लिखो, यहाँ पे आप DOC लिखो या COD लिखो, एक ही बात है। तो हमने क्या लिखा, मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, DOC लिख रहा हूँ, एंगल DOC लिख रहा हूँ। फिर जोड़ दे दीजिए, कितना भी हो सकता है, अभी तीन है क्या, 30 भी हो सकता है, 30 करोड़ भी, 30 अरब भी हो सकता है। COB लिखो, एंगल COB लिखो, सबको जोड़ के, क्या मैंने अभी रूल बताया स्टार्टिंग में, 180 डिग्री। ठीक है, आपको एक चीज़ का याद रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो है ना, ये आपको ये सेंटर बनाना चाहिए, आपको घसरा नहीं है। ठीक है, ये बना रहना चाहिए सेंटर में। बाकी आप इस दोनों को उल्टा पुल्टा कर सकते हो, इस दोनों को कर सकते हो, इस दोनों को कर सकते हो। ठीक है, आपको इसे ये सब हरकत नहीं करनी है, तब तो चाप हो गया। हमको समझाने के लिए हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, DOB कितना हो गया, DOA कितना हो गया, X। फिर ये कितना हो गया आपको, DOC तो 90 डिग्री दिया, ऊपर में लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत टेंशन वाली कोई बात नहीं है, 90 डिग्री। फिर प्लस COB कितना हो गया, 2x हो गया, तो 2x दे दीजिए, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। सवाल का नाम है एक्स का मान निकालो, 180 डिग्री, 180 डिग्री दे दीजिए। अच्छा, आप यहाँ से आगे तो कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा स्टूडेंट होंगे कर लेंगे। एक जात कहाँ कहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर जोड़ 90 बराबर 180 डिग्री मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, लास्ट में दे दूंगा, आप दे दो, आपका मर्जी। दो और एक, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो एक है ना, फिर यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, तो एक रंग मुकान है, एक जात है, एक जैसा लग रहा है, तो 2 1 3x हो गया।
अच्छा, जोड़ 90 बराबर कितना 180। फिर यहाँ पे 3x जिसका मान निकालते हैं वो एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे हुआ ना, जिसका मान निकालते हैं वो एक साइड कर लेते हैं। पेन मान लीजिए बराबर की जगह पर है, हाई मान लीजिए क्या इसमें बराबर है, तो यहाँ पे पेन रख दिया, तो पेन को समझ लीजिए बराबर है। अब जिसका मान निकालोगे ना, एक्स का यहाँ पे मान निकालोगे, तो एक्स को या तो इधर कर दो या तो इधर कर दो, तुम्हारा मर्जी। तो एक्स तो हम इधर ऑलरेडी है। अब इसमें फालतू चीज़ सब क्या सब है, जो सब फालतू चीज़ है जिसका आपको वैल्यू नहीं निकालना उधर कर दो। तो 180 एक मतलब इस साथ में आपको 10 रुपया 5 रुपया का सिक्का है, ठीक है। अब इसमें भी आपको 10 रुपया 5 रुपया का सिक्का है, तो आपने क्या किया, एक हाथ में 10 रुपया का नोट मतलब सिक्का रख लिया, एक हाथ में 5 रुपया का रख लिया, अच्छा लगने के खातिर। तो जिसका वैल्यू निकलता है कोई एक जगह कर लो, जिसका नहीं निकालना है उसको एक जगह कर लो। अब यहाँ पे इसके आगे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा काट के 60 हो जाएगा। तो 60 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 60 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 60 आंसर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, अब मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ आगे आगे देखिए। तो लिखिए 9 यानी कि अब एंगल DOA, एंगल DOA आपका कितना था, एक्स था, तो एक्स आपका कितना गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे आपको कितना डिग्री निकल गया 60 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए एंड एंगल COB कितना 2x हो गया, तो 2 गुना एक्स का मान आपको 60 डिग्री आया ना, 60 डिग्री आया ना, तो 60 डिग्री दे दीजिए, यहाँ पे 120 डिग्री दे दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे रूल मिलाइए मेरा वाला, हम क्या लिखे थे, एक रेखा होता है, इस पर जितना भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये चीज़ आपको मिल गया तब तो आपका सवाल सही है, नहीं तो गलत है। देखिए आराम से मिल गया, क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है एक रेखा था, यहाँ पे एक ऐसे करके गया था, एक ऐसे करके गया था। यहाँ तो आपको किताबें में दे दिया 90, तो यहाँ पे 90 लिख लीजिए। जोड़ यहाँ पे x था, आपको 60 निकला, तो यहाँ पे आप 60 लिख लीजिए, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत, जोड़ में चलता है। 2x है, तो 2x में आपका कितना मान आया 120 आया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 60 दूना 120 आया ना, 60 का कितना हो गया 120, 120 आया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 120 लिख सकते हो। यहाँ पे 2 को 60 से किया तो कितना हो गया 120 हुआ। काटे ना लेकिन अपने लोग अच्छा से, यहाँ पे अपने लोग थोड़ा गलती कर दिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या किए गलती कर दिए। गलती क्या किए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए गलती पकड़ा गया यहाँ पे, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, देखिए गलती पकड़ा गया। क्यों गलती पकड़ा गया, यहाँ पे 2x हो गया, और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 60 देंगे, क्या देंगे 60 देंगे, यहाँ पे 60 120 देंगे, यहाँ पे 120 देंगे, तो 120 दे दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा, तो गड़बड़ा गया, नहीं आएगा ही, तो इसलिए देखिए गलती पकड़ा गया। तो गलती कहाँ पकड़ाया, यहाँ पे अपने लोग गलती की इस जगह पे। देखिए गलती मेरे तरीके से सही भी कर लिया अपने लोग, ठीक है, मतलब दिमाग में खुल गया कि आप पकड़ा गया कि हाँ वाकई में एक लाइन पर 180 डिग्री का ही कोण बनता है। गलती कहाँ की अपने लोग, देखिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसके आगे में ये नहीं बना, नहीं होगा लेन, ये नहीं होगा। गलती क्या किया, यहाँ पे किए आप, क्या किया अपने लोग 3x जो 90 बराबर 180 डिग्री हुआ ना, 180 डिग्री हुआ ना, 180 डिग्री, तो अपने लोग क्या किए यहीं पे उल्टा पुल्टा करते थे, लेकिन नहीं, गलत किए। 3x हो गया बराबर 180 प्लस बराबर इधर जाएगा तो 90 हो गया ना, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो ये मिस्टेक अच्छा हुआ आप लोगों को सिखाने के लिए। 3x 90 हो जाएगा, तो इसलिए x का मान निकालेंगे तो 90 ऊपर में 3 नीचा में। देखिए क्या होता है कि जिसका मान निकालते हैं तो ये यहाँ पे लिखते हैं फिर बराबर, जिसका मान नहीं निकालना, वो जो 10 पैसा 10 रुपया 5 रुपया का सिक्का का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया तो मैं बढ़ गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप चलिए सीख भी गए। प्लस बराबर किधर गया तो माइनस हो गया, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन, ठीक है। माइनस रहता बराबर किधर जाता था प्लस होता, तो एक्स का मान कितना हो गया कट गया, तो 30 डिग्री। अब लास्ट में डिग्री को चिपका दो। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए अब ये वाला रूल आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पे आप ऐसे करके 30 डिग्री दे दो, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना दे दो 30 डिग्री दे दो, ठीक है, ये 30 डिग्री दे दो। यहाँ पे क्या दे दो, अपने लोग का गलती था ना, तो इसको सही करना पड़ेगा, 30 डिग्री दे दो। अब यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे आप 30 डिग्री दे दो, यहाँ पे क्या दे दो 30 डिग्री दे दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 आपको निकलाना हुआ ना, दो फिर यहाँ पे गुना x का 30 हुआ ना 60 डिग्री 60। अब यहाँ पे चेक करो, अब आएगा। अब हम क्या बताए थे, एक लाइन पर कितना भी एंगल बनता है, ठीक है, वो कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का, ये हो गया। तो बुक में यहाँ पे 30 आया, ये तो किताब में था ही, इसका तो बातें छोड़िए। ये कितना निकल गया, ये कितना निकल गया, ये निकल गया आपको 60 डिग्री। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए रूल, कौन रूल, वो जो एक रेखा पर 360 डिग्री का कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। देखिए 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री जोड़ 90 हुआ, तो 90 हुआ, फिर जोड़ कितना हो गया 60 डिग्री हुआ, ठीक है। जोड़िए 30 90 60, ठीक है, तो 0 9 15 और 3 18, तो 180 डिग्री हुआ ना,
ठीक है। तो यानी कि प्रूव हो गया एक रेखा पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। 1 2 3 3 एंगल हुआ ना, 1 2 3 तीन क्या कितना भी होता है, इन्फिनाइट कितना भी एंगल होगा, 180 डिग्री का भी 180 डिग्री का ही होगा। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपने कुछ इस वीडियो से सीखा, कुछ नॉलेज प्राप्त किया, तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट कीजिए, दूसरे को भी मोटिवेट कीजिए। और मेरा साइंस का भी चैनल है सागर बायोलॉजिस्ट के नाम से, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को ग्रो करवाइए और लोगों को मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए इस चैनल से जुड़ने का। और कुछ भी आपको दिक्कत होगा, समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9708845466, ये व्हाट्सएप है मेरा, 9708845466। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, वो आप हमें फ़ोटो भेज सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।